हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एमटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ के प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन के बारे में। और ये आज हम 158वां सेट कर रहे हैं। इससे पहले हमने 157 सेट कवर किए हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और सभी सेटों में आपको बेस्ट ट्रिक आपको बताई गई है, बेस्ट अप्रोच आपको बताया गया है, जिससे कि आप एग्जाम हॉल में उसे आसानी से कर सकोगे। इस तरीके का प्रश्न दिया है, मात्र 2 से 3 सेकंड लगेंगे आपको और सॉल्व आपका हो जाना है। यहाँ पर लिखा क्या है, 15 पुरुष या 25 महिलाएं एक खेत की फसल को 22 दिनों में काट सकते हैं, तो 9 पुरुषों और 18 महिलाओं को इसे काटने में कितने दिन लगेंगे। तो आपको पैटर्न याद रखना है। अगर यहाँ पर या लिखा मिले या अथवा मिले, या तो या मिले या अथवा लगा मिले, तो आपके लिए ये ट्रिक काम करेगी। तो सबसे पहले क्या करना है, जैसा बोला है 15 पुरुष 15 लिखेंगे, 25 महिलाएं 25 लिखेंगे, फिर आपका 22 दिन में तो 22 दिन लिखेंगे, ठीक है। फिर बोला है 9 पुरुष तो 9 पुरुष लिख लेंगे, फिर 18 महिलाएं तो 18 महिला लिखेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे। अब क्या ट्रिक लगाना है आपको, ऊपर वाली तीनों वैल्यूओं का गुणा कर देना है। तो 15 का गुणा, 25 का गुणा और 22 का गुणा, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, ये वाला चीज़ हो गया। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, देखो इतना कर लिया ना हमने, इतना समझ में आ गया। तीनों का गुणा कर देना है ऊपर वालों का। अब क्या करना है, 15 18 का गुणा और 9 और 25 का गुणा करके जोड़ देना है। तो 15 और 18 का गुणा करेंगे तो 15 अट्ठे 120, ऐसे करेंगे। 18 पंचे 90, हासिल आ गया 9, 18 को 18 और 9 27, ये होगा 270। 25 नंबर करेंगे तो ये हो जाएगा 225। अब इन दोनों को ऐड करते हैं तो कितना होता है, ये 5 बनेगा, 7 2 9 बन जाएगा, ये 495 आएगा ये जोड़ने पर। मतलब इन दोनों का गुणा करके आपस में जो आएगा उनको जोड़ना है, और जोड़ करके जो जोड़ आएगा उससे भाग कर देना है 495 से, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, आंसर हो जाएगा 15 एक 15, मतलब इसको कैलकुलेट करना है। 15 एकम 15, 15 तिया 45, 15 तिया 45, 11 से डिवाइड करेंगे, 11 दूना 22, 11 से डिवाइड करेंगे, वेट करेंगे, सॉरी 11 तिया 33 होगा, ये 11 तिया 33, 11 दूना 22। तो 25 का 2 में गुणा करेंगे, ये बनेगा 50, 25 दूना 50 बटा में 3, 50/3 का मतलब है 16 सही, 16 दूना 16 तिया 48, 16 सही 2/3%। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके का प्रश्न आपका बन सकता है और आप और सभी से आगे निकल सकते हैं इस क्वेश्चन को बनाने में, क्योंकि आपको 2 से 3 सेकंड लगेंगे इस क्वेश्चन को करने में। ये समझाने में थोड़ा सा समय लगा था। अब आपको क्या करना है, सीधा लिखना नहीं है, सीधा 2 लिखा है। देखो, यदि 2 पुरुष या 3 महिलाएं किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकती हैं, तो 6 पुरुष और 1 महिला उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो जल्दी से क्या करते हैं, जैसा वैल्यू जैसा हमने बताया था ट्रिक, क्या करना है, 2 को लिखेंगे, गुणा को लिखेंगे, 3 को लिखेंगे, गुणा को लिखेंगे, फिर 30 लिख देंगे, ठीक है। फिर आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर 2 पुरुष हैं 3 महिलाएं हैं, यहाँ पर 6 पुरुष और 1 महिला, इनका आपस में गुणा करके जोड़ देना है। 2 एकम 2, 6 18, 18 2 कितना होगा 20, तो 20 का हमें भाग कर देना है बस। 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 से 2 दशमलव 20, 10 से 1 0, 1 0 कट जाएगा, तो 3 का 3 में गुणा करेंगे तो 9 दिन इसका राइट आंसर आ जाएगा। 2 से 3 सेकेंड आपको लगेंगे। बस आपको क्या है, अप्लाई करना है। क्या, एक बार और अच्छे से बता देते हैं। बस आपको क्या करना है, लिखा है पुरुष हो गया 2, 3 महिलाएं हो गया, 30 दिन हो गया। फिर आपको बोला है 6 पुरुष 1 महिला, तो आपको क्या करना है, ऊपर वाला पूरा गुणा कर देना है, 2 गुणे में 3 गुणे में 30। फिर आपको क्या करना है, ऊपर का गुणा कर दिया तीनों का और इन दोनों को आपस में क्रॉस गुणा। 2 एकम 2, 6 18, 18 और 2, तो 18 2 को जोड़ेंगे कितना आएगा 20, तो 20 से हमें भाग कर देना है। तो 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 से 2 दशमलव 20 और एक 10 से 1 0 कट जाएगा, तो 3 का 3 में गुणा करेंगे तो 9 आएगा। तो 9 इसका बस हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका या वाला क्वेश्चन है तो आपको इसी तरीके से लगाना है, बहुत ही कम समय लगेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। 20 महिलाएं एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकती हैं, तो 16 पुरुष भी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। तो एक पुरुष और एक महिला का अनुपात ज्ञात कीजिए। जैसे हम बात करेंगे 20 महिलाएं हैं तो 20 वुमेन हो जाएंगी, कितने दिन में काम करती हैं, 15 दिन में। 15 का गुणा कर देंगे, बराबर यहाँ पर लिखा है 16 पुरुष, 16 पुरुष का मतलब है 16 मैन, कितने समय में करते हैं, 15 दिन में, ठीक है। अब इसको हमें अनुपात में निकालना है, तो 15 से 15 तो डिवाइड हो ही जाएगा, 4 पंचे 20 और 4 चौके 16। तो हमने देखा 5 डब्लू बराबर कितना आ रहा है, 4 एम। तो डब्लू नीचे लिखेंगे, ऊपर लिख देंगे, ये एम इसके नीचे ले जाएंगे और 4 इसके नीचे और ये 5 इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। 5 इसके नीचे आ जाएगा। तो हमसे पूछा है एक पुरुष और महिला का, तो ये तो है महिला और पुरुष का अनुपात, तो हमसे पुरुष और महिला का पूछा है,
तो पहले ऊपर मेन होगा, नीचे वुमेन, तो इसमें हमारा जो होगा 5/4 बनेगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से बनाना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। लिखा है ए किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, बी ए से 25% अधिक कार्यकुशल है, तो बी को अकेले उसी कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेंगे। तो हमें क्या है, एक तरफ ए लिख लेना है, एक तरफ बी लिख लेना है। ठीक है, और बोला है कि बी ए से 25% अधिक कार्यकुशल है ए से, तो ए को हम क्या मानेंगे, 100 मानेंगे, तो बी कितना हो जाएगा हमारा 125 हो जाएगा। जब हम 25 से डिवाइड करेंगे, 25 चौके 100, 25 से 25 पंचे 125, तो ये तो है इनकी कार्य क्षमता का अनुपात, इफिशियंसी। ठीक है, तो ये हमारी क्षमता का अनुपात है। अब यहाँ पर बोला है कि समय कितना लगेगा इन्हें, तो समय इन्हें अपोजिट लगेगा, इसको 5 लगेगा और इसको 4 लगेगा। हमने क्या है, दोनों का जगह बदल दी। अब बोला गया था कि ए जो काम करता है 10 दिन में करता है, तो यहाँ पर कितना लिखा है 5 दिन में, तो 5 से भाग कर देंगे, गुणा करेंगे किसका, 4 का गुणा कर देंगे, 5 एकम 5, 5 दूना 10 और 2 का 4 में गुणा करेंगे, तो ये आज का इसका 8 दिन आज का राइट आंसर हो जाएगा। मतलब ये जो बी है इसका जो राइट आंसर होगा वो 8 दिन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से करना है। या आप एक तरीके से और भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है एक को एक लिखेंगे, एक को बी लिखेंगे, और बी है ए से 25% अधिक, तो ये 100 था, ये 125, 25 चौके 100, 25 पंचे 125। ठीक है, तो अगर आपको ये क्षमता है, क्षमता में ही बनाना है, तो हमें क्या करना है, 10 एक का दिन दिया है, तो एक की क्षमता कितना है, ए है 4। ठीक है, तो 4 से हमें गुणा कर देना है और दूसरे वाले से बी से हमें भाग दे देना है। 5 एकम 5, 5 दूना 10 और 2 का 4 में गुणा करेंगे, तो 8 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बना सकते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, बी ए की तुलना में 75% अधिक कार्यकुशल है, तो उसी कार्य को बी कितने दिनों में पूरा करेगा। तो यही सेम पैटर्न है, आप इसको भी शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से लगा सकते हैं कि बी ए से 75% अधिक है, तो ए कितना होगा 100 होगा, तो ये कितना 75% अधिक 175 हो जाएगा, 25 चौके 100 हो जाएगा, तो ये कितना होगा 25 सत्ते 175 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने देखा ये होगा। ठीक है, अब जिसका वैल्यू दिया है आपको, दिया है ए का दिया है 20, तो हम क्या करेंगे, पहले वाले से कर देंगे, पहले का वैल्यू दिया ना, तो पहले वाले से कर देंगे गुणा। ठीक है, पहले वाले से कर देंगे गुणा और दूसरे वाले का करेंगे भाग। वो कैसे, क्योंकि इनका जो समय का अनुपात होगा वो बदल जाएगा, ये 7 इस तरफ आएगा, 4 उस तरफ आएगा, तो इस वजह से इतना ही याद रख लिए, इतने में शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे हम। 20 चौके 80 हो जाएगा, 80/7। जब इसे 7 से भाग करेंगे तो 7 एकम 7, फिर 7 एकम 7, 3 और 7, तो ये क्या हो जाएगा 11 से ही 3/7 दिन इसको लगने वाले हैं। 11 से ही 3/7 ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। छठवां क्वेश्चन है ए बी के मुकाबले दोगुनी तेजी से कार्य करता है, यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं, तो बी अकेले उसी कार्य को पूरा करने में कितना दिन का समय लेगा। तो हमें क्या करना है, एक तरफ ए लिख लेना है, एक तरफ बी लिख लेना है। ए के मुकाबले, ए बी के मुकाबले दोगुनी तेजी से कार्य करता है, तो ए बी एक काम करता होगा तो ए दोगुना काम करता होगा। ठीक है, अगर दोनों मिलकर काम कितना करते हैं, 12 दिन में करते हैं, तो आपको याद रखना है 12 का गुणा कर देना है इन दोनों को योग से। तो इन दोनों का योग कितना होगा, 2 और 1 3, तो 3 का कर देना है गुणा। अब पूछा किसका है, बी का अकेला, तो बी का अनुपात कितना दिया हुआ है, 1 अनुपात है, तो 1 से हमें भाग कर देना है, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 12 3 36, 36 में 1 का भाग करेंगे तो 36 ही आएगा, तो 36 दिन लगेगा। ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा। ये एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब आपको ये क्या है, वर्ड याद रखने हैं कि क्वेश्चन में लिखा क्या है। आपको ये कभी कभार किससे भाग करना है, किससे भाग करना है, तो आपको क्वेश्चन देखना है, इस तरीके का हो उसी तरीके से अप्लाई करना है। लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि कमल किसी कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकता है, विमल कमल से 40% अधिक कार्यकुशल है, विमल को अकेले कार्य कितने दिन में करना, पूरा कितने दिन में कर लेगा। एक तरफ कमल हो जाएगा, एक तरफ विमल भी हो जाएगा। विमल है वो कमल से 40% अधिक कार्यकुशल है, तो विमल को हम मान लेते हैं, सॉरी विमल है वो कमल से ज़्यादा है ना, तो कमल को हम 100 मान लेते हैं और विमल को 140 मान लेते हैं। 40% ज़्यादा है, 1 0 से 1 0 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, 2 से काटेंगे 7 हो जाएगा। ठीक, अब बोला है कि दोनों मिलकर 14 कमल किसी कार्य को 14 दिन में करता है। 14 दिन में अगर कमल करता है तो आपको क्या करना है, इसी का गुणा कर देना है। ठीक, और बटा में दूसरे का भाग कर देना है 7, 7 दूना 14, 2 पंचे 10, तो 10 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, या तो ये करिए, नहीं तो हमने क्या बोला था, अगर इसका समय में अनुपात बदलेंगे तो भी हो जाएगा, एक तरफ कमल हो जाएगा, एक तरफ विमल हो जाएगा। उसको कमल को कितना हम मानेंगे 100, विमल को मान लेंगे 140। 1 0 से 1 0, 2 से 2 पंचे 10, 2 से 2 7 14। ये तो है इनकी क्षमता का अनुपात। समय का अनुपात जो निकालेंगे, टाइम का अनुपात, एक तरफ 7 आ जाएगा, इस तरफ 5 आ जाएगा।
तो हमसे बोला है 14 दिन में कमल काम करता है, कमल कितने 7 दिन में काम करता है, 7 से भाग करेंगे। पूछा है विमल का, तो 5 का गुणा कर देंगे, तो 7 दूना 14, 2 का 5 में गुणा करेंगे 10 हो जाएगा, ठीक है 10 दिन। तो इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं, तो दोनों तरीके याद रखना। आगे हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट, यदि 12 पुरुष और 6 लड़के किसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं और 4 पुरुष और 14 लड़के उस काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो एक आदमी और एक लड़के की क्षमता का अनुपात क्या होगा। जैसे हम बात करते हैं 12 पुरुष हैं तो मैन लिख लेते हैं, और 6 लड़के हैं तो 6 बी लिख लेते हैं बॉयज़। कितने दिन में काम करते हैं, 4 दिन में काम करते हैं, तो 4 का गुणा कर देते हैं। बराबर यह क्या हो जाएगा, 4 पुरुष मतलब 4 एम हो जाएगा, प्लस में 14 लड़के मतलब 14 बॉयज़ हो जाएंगे, बी हो जाएगा। फिर गुणा में कितना करना है आपको, 8 दिन में करते हैं तो ये गुणा में 8 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 8 लगा देंगे। अब क्या है, हम 4 से अंदर गुणा करेंगे, 12 चौके 48 एम हो जाएगा, प्लस 4 छिंग 24 बी हो जाएगा, बराबर 4 अट्ठे 32 एम हो जाएगा, प्लस 14 अट्ठे 112 बी हो जाएगा, ठीक है। आप इसे और भी कम कर सकते थे अगर हम पहले से ही 4 से 8 में डिवाइड कर देते तो, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एम की तरफ एम को ले जाना है, 32 48 अगर जाएगा तो ये बनेगा 16 एम, बराबर अगर ये इस तरफ जाएगा तो ये कितना बनेगा, 12 में से 4 गया 8 और 11 में से 3 गया 8, 88 बी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 8 से भाग करेंगे, 8 दूना 16, 8 से भाग करेंगे 8 एकम 8, 8 एकम 8। तो हमने देखा 2m बराबर कितना आ रहा है, 11 बी। तो हमने देखा 2m बराबर 11 बी है, तो m बटा में b इसके नीचे आ जाएगा, बराबर ये 11 है, 2 इसके नीचे आ जाएगा। तो हमने देखा m बटा b जो आएगा वो 11 बटा 2 आ जाएगा, 11 बटा 2, तो b इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। लास्ट 2 क्वेश्चन रह जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक कार्य जिसे 20 महिलाएं 16 दिन में कर सकती हैं, 16 पुरुषों द्वारा 15 दिन में पूर्ण किया जाता है। एक पुरुष और एक महिला की क्षमता का अनुपात क्या होगा। तो जो अभी किया ना उसी के जैसा, 20 महिला का मतलब है 20 वुमेन किसी कार्य को कितने समय में करती हैं, 16 दिन में करती हैं, बराबर क्या हो जाएगा, 16 पुरुष का मतलब है 16 एम, गुणे में कितना हो जाएगा, 15 दिन में करती हैं पूरा, 15 दिन में पूरा करती हैं, तो 15 हमें यहाँ पर गुणा कर देना। अब हम क्या करेंगे, 16 से 16 को डिवाइड कर देते हैं, 5 चौके 20 हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा। तो हमने देखा 4W बराबर जो होगा वो 3m होगा, 3m। अब हमसे महिला नहीं पुरुष और महिला का पूछा है, तो पहले पुरुष वाला ऊपर रहने देते हैं, तो m के नीचे ही रहने देंगे। इसको क्या है ऐसे लिख लेते हैं कि ये 3m बराबर कितना है, 4W है। अगर m के नीचे हम w ले आएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस 4 के नीचे इस 3 को भेजना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं जो मेल बटा वुमेन का है, मेल और फीमेल मतलब मैन और वुमेन का, वो 4/3 बन रहा है, तो 4:3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अंतिम प्रश्न की, इसको बनाते हैं बहुत ही आसानी तरीके से। सुधीर आरब से 4.5 गुना कार्यकुशल है। सुधीर है एक तरफ आरब है। जो सुधीर है वो आरब से 4.5 गुना है, तो एक इसे मानेंगे तो ये 4.5 इसे मान लेंगे। अगर इसका पॉइंट हटाएंगे तो इसको 0 बढ़ाना पड़ेगा। 5 से 5 9 45, 5 से 5 दूना 10, ये हो जाएगा 2 9:2। अब लिखा है वे किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, मतलब दोनों मिलकर। तो आरब अकेले कितने दिन में कार्य करेगा। क्वेश्चन में लिखा है दोनों मिलकर 8 दिन में करते हैं, तो यहाँ पर दोनों मिलकर कितना है, 9 2 11 यूनिट, 11 से गुणा करेंगे। बटा में आपसे पूछा है अरब का अकेला, तो अरब का अनुपात कितना है, 2 अनुपात है, 2 से भाग करेंगे। 2 एकम 2, 2 से 2 चौके 8, 11 का 4 में गुणा करेंगे तो 11 छुक 44, तो 44 दिन इसको लगने वाले हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आरआरबी एनटीपीसी के CBT 2 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था, ये एग्जाम में पूछा जाता है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ आपको बता दें कि जो आपका चौथा पार्ट है चैप्टर वाइज मैथ का, आपका आरआरबी एनटीपीसी एलपी टेक्नीशियन या ग्रुप डी किसी के लिए भी, मैं मतलब जो रेलवे का एग्ज़ाम है सभी एग्ज़ाम को नज़र रखते हुए एक आपको डेली इवनिंग में एक सेट किया जाता है और उसमें चैप्टर वाइज कराया जाता है पूरा रिवाइज, और जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी चैप्टर है वो 2 पार्टों में कराया जाता है। इसलिए आज जो टॉपिक आएगा वो आपका पार्ट प्रॉफिट और लॉस का टॉपिक आएगा, और दूसरा पार्ट आएगा उसमें जिसमें आप पूरा प्रॉफिट लॉस को कवर कर रहे होंगे। आपने 3 पार्ट कवर कर लिए हैं, चौथा आज आपको मिल जाएगा।